नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की बेहद लोकप्रिय उपन्यास गोदान का अगला भाग। पिछले भाग में आपने देखा और सुना कि किस तरह से राय साहब के सुख का जो स्वर्ग बनाया गया था वह ढह जाता है। उनका पुत्र राजा साहब की लड़की से शादी करने से इनकार कर देता है और उन्हें छोड़कर विदेश चला जाता है, और उनकी पुत्री जिसका उन्होंने बेहद ही प्यार से विवाह किया था उसका भी डिवोर्स हो जाता है और वह अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर में आकर रहने लगती है। राय साहब का अपनी ज़िंदगी से एक तरह से नाता टूटता जाता है और उनकी अभिलाषाएं सूक्ष्म होती जाती हैं। उन्हें किसी भी तरह से अब चैन नहीं मिलता है। अब वह क्या करें यह उन्हें समझ में ही नहीं आता है और संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अभी तक अभिलाषाओं से जीवन के लिए उन्हें प्रेरणा मिल रही थी, अब तो वो रास्ता भी बंद हो रहा था। अब वह क्या करते? जिस नई जायदाद के आश्रय में उन्होंने कर्ज लिया था वह जायदाद तो कर्ज की फिरौती दिए बिना ही चली गई थी, हाथ से पूरी तरह से निकल गई थी। और उसके लिए उन्होंने जो कुछ भी इजाफा किया था अपने कर्ज लेकर वह भी अब बढ़ता जाता था। मुश्किल यह थी कि उनमें उपासना और भक्ति से भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। वह मोह को छोड़ना चाहते थे पर मोह उन्हें नहीं छोड़ता था, और इसी खींचातान में उन्हें अपमान, ग्लानि, अशांति से छुटकारा नहीं मिलता था। और जब आत्मा में शांति ही नहीं है तो देह कैसे स्वस्थ रहती? निरोग रहने का सब उपाय करने पर भी एक न एक बाधा गले पड़ी ही रहती थी। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते थे पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके थे। अपने और भाइयों को देखते थे जो उनसे भी ज्यादा मकरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे, जिनके भोग विलास में, ठाट बाट में किसी भी तरह की कोई कमी ही नहीं थी। मगर इस तरह की बेहयाई उनके बस में नहीं थी। उनके मन के ऊंचे संस्कारों का ध्वस्त नहीं हुआ था अभी तक। पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लजता और अत्याचार को वह ताल्लुकेदारी की शोभा और रौब दौब का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया ही काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशियां की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाओं को सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके अब उन्हें गहरी मनोव्यथा भी होती थी। उस वक्त अगर उनसे थोड़ी भी समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार भी हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने पूरा का पूरा अय्याशियों में उड़ा दिया था। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता भला? काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में ही लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें उसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं है, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला भी नहीं है। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े हुए थे, एक ग्रामीण बालन ने उनकी तीमारदारी करके कितने आत्मसमर्पण से काम किया था। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपये और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा था तो उसने किस तरह से आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति
कब की उनके दिल से मिट चुकी थी। वह उसे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास नहीं गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही नहीं आई। आई भी तो केवल दया थी, प्रेम नहीं था। मालूम नहीं उस बाला पर अब क्या गुजरी होगी। मगर आजकल उसकी यह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वग्र को उसकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फैनी हर प्रवास में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थीं। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियां उसी की तह तक पहुंच रही थीं। मिर्जा साहब बसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में दो वीरांगनाओं के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुंचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई। मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो आपकी मदद के बगैर पूरा ना होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए, हाँ मिर्जा, बढ़े चल पत्ते। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की ज़रूरत ना होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है और छोटे छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आपके में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या क्या कर लिया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान कर दी। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं। और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित होंगी। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती हैं। इस बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए थे। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत से भी जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती है। इसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए हैं। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न डाली जाए, इस तरह की मंडली में कोई फायदा नहीं होगा। मिर्जा ने मुझे खड़ी की और मैं कहता हूँ कि महज रोटी का सवाल है। हाँ, यह सवाल अभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार, बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता तो उनका क्या कसूर है। डॉक्टर मेहता अगर ज़रा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं है, केवल शब्दों का ही हेरफेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य किसे था। गर्म होकर बोले, माफ़ करिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वेश्याएं भी रहेंगी। आपकी मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे इसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी कमी नहीं ला सकेंगे, और वह भी थोड़े ही दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते हैं। और यह भी मान ले कि वेश्याएं आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी, तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा तो नहीं होगा। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर
खुदा की याद में जा बैठते हैं। मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम ही रहता है, इसमें ज़रा भी कमज़ोरी नहीं आती है। मिर्ज़ा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदली जाएगी? वह तो सदियों का मामला है, तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाएगा? उसकी रोकथाम भी नहीं की जाएगी? इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सता का शिकार होने दिया जाएगा? क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि ही न पहुंचा सके? क्या उस वक्त तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले जिस तरह चाहें अपनी दौलत उड़ाएं, मिर्जा जी को गम नहीं। शराब में डूब जाए, कारों की माला गले में डाल ले, किले बनवाए, धर्मशालाएं और मस्जिदें खड़ी कर ले, उन्हें कोई परवाह नहीं है। अबलाओं की जिंदगी खराब बस ना करें। यहाँ मिर्जा जी नहीं देख सकते हैं यह सब। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की असरफियों पर कोई थूकने वाला भी ना मिलेगा। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पैकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वेश्याएं ही नहीं है, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर ही लेती है। मिर्जा जी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ। आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा ही होता है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुंह में यह मिट्ठू मत बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते। कहिएगा क्या है? मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं। आजकल आप उनकी हालत देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूँगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालयों से छुट्टी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सूखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी में कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अभी तक तजुर्बा नहीं हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फुलाना समाइएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है हमदर्दी। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा। आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे हर्ज नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी। बड़ी गर्म खबर थी ये। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी, वह तो आप पर मरती थी। मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान पर जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो मैं क्या पहुंचूंगा। आरज़ू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं है। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाइएगा ज़रूर। हाँ हाँ, जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी नहीं थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हों। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी है कि उसे खो न बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास नहीं आई थी और अब वह विकल होकर उसके घर गए तो मुलाकात भी नहीं हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चल रहा था, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्रायः एक दो बार रोज आ जाती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे उसका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी वह मुश्किल से ही मिलती। ऐसा मालूम होता था जैसे वह उनसे बचती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है।
जिस पुस्तक में वह इन दिनों लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग तो लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी भी बहुत कुशल थे ही नहीं। सब मिलाकर 1,000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक धेले की भी नहीं होती थी। रोटी दाल खाने के सिवा और उनके हाथ कुछ नहीं था। तकल्लुफ़ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपये किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क था। तरह तरह के पौधों और वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों में मंगाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चतुरापन था, या इसे दिमागी अय्यासी कहें। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी वह कुछ विरक्त से हो रहे थे और घर का इंतज़ाम और भी बदतर हो गया था। खाते 2 फुल्के और खर्च हो जाते थे 100 से ऊपर। अचकन भी पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट लिया था। नई अचकन सिलवाने की तौफीक ना हुई। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगाया था, इसकी उन्हें याद ही नहीं थी। और महाराज जी से पूछे भी तो कैसे? वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उसने उनकी हालत देखी, तो उससे रहा नहीं गया। बोली, तुम क्या अब की जाड़ा यूं ही काट दोगे? ये अचकन पहनते तुम्हें शर्म नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर भी उनके इतने समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपने किसी आत्मीय से करती। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ। तुम 1,000 से ज़्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं हैं। मेरी आमदनी कभी 400 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती हूँ और बचा भी लेती हूँ। आखिर तुम करते क्या हो? मैं एक पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता। मुझे तो कोई ऐसा शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपये ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूँगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आए हैं तो आदमी बनकर आए। यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी ही सही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई किए काम ही नहीं चलता है। मगर वहाँ तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर पैसे जाने का साहस नहीं पड़ता था। मालती के घर जाए तो कौन सा मुंह लेकर, दिल में तड़प तड़प कर रह जाते थे। एक दिन नई विपत्ति भी आ पड़ी। इधर कई महीनों से मकान का किराया नहीं दिया था। 75 रुपये माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने पर भी रुपये वसूल नहीं कर पाया तो नोटिस दे दिया। मगर नोटिस रुपये गणने का कोई जंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख भी निकल गई और रुपये ना पहुँचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भलमनसी वह क्या करता कि 6 महीने सब्र किए बैठा रहा था। मेहता ने किसी तरह की पैरवी नहीं की। एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुर्क अमीर मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आ गया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफ़ा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी कुर्की है और किस बात की? आमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा हुजूर को इत्तला दे दूं। 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपये दे दीजिए तो कोई हरज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन का उलझाए रखूंगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6-6 महीने का बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर ही नहीं है। मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोला, खबर क्यों नहीं है, लेकिन रुपये बचते ही नहीं। मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता हूँ। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ। नहीं, इनकम टैक्स वाले जिंदा ना छोड़ेंगे। और जो कुछ खर्च करते हो उसका क्या?
उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता ना। क्यों? कौन लिखे, बोझ सा लगता है। और ये पौधे कैसे लिख डालते हो? उसमें जो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, कलम लेकर बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोलकर नहीं बैठता। तो रुपये कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूँगा। तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक शर्त पर ही दे सकती हूँ। तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, हाँ, अगर यह भार ले लो तो क्या ही कहना, मूसलो ढोल बजाऊं। मालती ने डिग्री के रुपये चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी ही गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास सामान तो ज़्यादा था नहीं, मगर किताबें तो कई गाड़ियाँ थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें ज़रा भी दुख नहीं था, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि जो फूल पत्तियाँ चाहें वह लगा लें। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने देखा, आय तो 1000 से ज़्यादा है, मगर वह सारी की सारी गुप्त दान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विधवाओं की तादाद भी इससे कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करे, यह उसे सोचता ही नहीं था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने ऊपर और कभी प्रार्थियों के ऊपर, जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी संकोच नहीं करते थे। यह देखकर और झुंझलाहट होती थी कि इन दान लेने वालों में कुछ तो इसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो, चाहे ना दो, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। लेकिन मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तुम ले लो, अपयश मेरे सिर मढ़ दो। मैं नहीं समझती क्या, तुम किस तरह से इन दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितनी आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी नहीं किया होगा। बल्कि मेरा ख्याल तो है, अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा यह ख्याल नहीं है। नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों है? मालती ने तीसरे महीनों बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दे दिया, किसी से मजबूरी जताई और किसी की फजीहत भी की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 बचत दिखाई, तब वह उसे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। वाणिक बुद्धि को यह आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकनें बनकर आई और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिन बाहर ना निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध नहीं था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लोखे ड्योढ़े में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय और सदस्यता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए ना जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त में देखती थी, मुफ्त दवा भी दे देती थी। दोनों में अंतर इतना ही था कि मालती घर की भी थी और बाहर की भी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए नहीं था। निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जात के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पर मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वह तोड़ ना सकती थी और ना तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा था
कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने को दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए ही तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित नहीं थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्र और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां उन्हें नजर आती थी। मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियाँ भी हैं जो ज़रूर पर दुर्लभ भी है। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूट पड़े और चाहा कि उसे ऐसे जतन से कहीं छिपा कर रखें कि किसी दूसरे की आंख भी उस पर ना पड़े। यह ध्यान ही नहीं रहा कि यह मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना ही चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर आप ऊपर से ईंटें रखी जाती जाएं। उसमें तो प्राण है, फैलने की एक असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं वह उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की ही देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों उन पर इतना स्नेह रखती? शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही है। वह खूब सोचकर इसी निश्चय पर पहुंचे कि मालती के बिना वह तो आधे हैं। वही उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थितियां बदल गई हैं। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें उस प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेश भी नहीं रहा। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तकों के जो अक्षर लिपे पुते लगते थे, समीप से वह स्पष्ट हो गए। उनमें अर्थ है, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल ही ना रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी। फिक्र हुई पेट्रोल कहाँ से आए। रात के 9 बज गए थे और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर ही नहीं आता था जो कार को ढकेल कर पेट्रोल को दुकान तक ले जा सके। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी, हरामखोर कहीं का, बेखबर ही पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला। मालती को देखकर उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फरलांग ठेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले आया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपये वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था। यही काम उसने किया भी था। उसमें मजा आया था। मिल की मजदूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन ही होती थी। दूसरे दिन गोबर ने मालती के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई। झुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो झुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता फिरता था। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परज गया। उसे देखते ही उसके आगे पीछे लग जाता और जब तक मिठाई न ले लेता उसका पीछा ही नहीं छोड़ता था। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक दिखाई नहीं दिया। झुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं लाई, चल देखूं। बालक खटोले पर ज्वर में अचेत पड़ा था। खपरेल की उस कोठरी में इतनी सीलन, इतना अंधेरा और इस ठंड के दिनों में भी इतने मच्छर कि मालती 1 मिनट भी बैठ नहीं सकी थी।
तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा तो 104 था। मालती को भय हुआ कि कहीं चेचक ना हो। बच्चे को अभी तक टीका भी नहीं लगा था और अगर इसी सिली कोठरी में रहा तो भय था कहीं ज्वर और न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी ओर गोद के लिए हाथ फैला दिए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव कर रहा था। उसकी जलती हुई उंगलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दिया। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ उसके छिन जाने का जो भय था, जुनिया की गोद इस समय ज्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसे भाग रहा है। जुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूँ। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त जुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग को कौतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थीं। देर तक उन चीजों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब, क्या करूं, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने जुनिया को बहुत सारी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए बुला लाए, मुझे चेचक का डर है। कितना दूर है तेरा घर। जुनिया ने अपने गांव का नाम और घर का पता बताया। अंदाजन 18-20 कोस होंगे। मालती को बिलारी याद था। बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम तरफ आधा मील पर नदी है। हाँ हाँ मेम साहब, वही गांव है, आपको कैसे मालूम। एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे, तू उसे जानती है। वही तो मेरे ससुर है मेम साहब, मेरी सास भी मिली होगी। हाँ हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती है, मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाएगा। वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा ही कारण है। जुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू बुहाई, रोटी पानी सब कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चने चबैना खाकर रह जाते थे। रात को जब मालती आ जाती तो जुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे न आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती रहती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद को टीका लगवाया, मेहता को भी लगाया। गोबर, झुनिया, महाराज कोई न बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे और अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन दाने जैसे खिल उठे और अंगूर के दानों के बराबर हो गए और फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कराहता और दीन असहाय नेत्र से मालती की ओर देखता। उसका कराहना भी प्राणों का सा था और दृष्टि में भी प्रौढ़ता ही थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। इस असहाय वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो संज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती ज्यों ही किसी काम से चली जाती, वह रोने लगता और मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती और मालती को प्रायः सारी रात बैठना पड़ जाता, मगर वह न कभी झुंझलाती और न चिढ़ती। हाँ, जुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञान के कारण जो ना करना चाहिए वही कर बैठती। गोबर और जुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूक में अधिक थी, पर यहाँ उसको कोई अवसर ही नहीं मिलता। उस पर जुनिया 2 बच्चों की माँ होकर बच्चे का पालन करना नहीं जानती थी। मंगल दिक करता और उसे डांटती कोसती।
जरा सा भी अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती। सवेरे से पहले ना ही उठती। और गोबर तो उस कमरे में आते से जैसे डरता था। मालती वहाँ बैठी है, कैसे जाए। जुनिया से बच्चे का हालचाल पूछ लेता और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद वो पूरा स्वस्थ नहीं हो पाया था। थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उन दिनों जब जुनिया घास बेचती थी और वह आराम से पड़ा रहता था तो वह कुछ हरा हो गया था। मगर इधर कई महीने बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई थी। उस पर यह काम बहुत था। सारे बाग को पानी निकालकर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छिलना, गायों को चारा पानी देना और धोना। और जो मालिक इतना दयालु हो, उसके काम में कामचोरी कैसे करेगा। यह एहसान उसे एक क्षण भी आराम से नहीं बैठने देता था। और तब मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बाग में काम करते तो वह कैसे आराम करता। वह खुद सूखता जाता था पर बाग तो हरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूछें उखड़वा दी। दुष्ट ने मूछों को ऐसा पकड़ा था कि समूल ही उखाड़ ही लेगा। मेहता की आंखों में आंसू भर आए थे। मेहता ने बिगड़ कर कहा था, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उन्हें डांटा था, तुम मुझे साफ क्यों नहीं कर लेते। मेरी मुझे प्राणों से भी प्रिय है। अब की पकड़ लेगा ना तो उखाड़ कर ही छोड़ेगा। तो मैं इसके कान भी उखाड़ लूंगा। मंगल को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मजा आया था। वह खूब खिलखिला कर हंस रहा था और मूछों को और जोर से खींचता था। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मजा आया था, क्योंकि वह प्राय 2-3 बार रोज उससे अपनी मूछों की रस्साकसी करवा ही लिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक निकल आई थी, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यथित आंखों से देखा करते। उसके कष्टों की कल्पना करके उनका कोमल हृदय हिल जाता था। उनके दौड़ धूप से वह अच्छा हो जाता तो पृथ्वी के उस छोर तक दौड़ लगा लेते। रुपए खर्च करने से अच्छा ही होता तो चाहे भीख ही मांगना पड़ता, वह उसे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ पर तो कोई बस ही नहीं था। उसे छूते भी उनके हाथ कांपते थे, कहीं उसके आंवले न टूट जाए। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती है, कंधों पर उठाकर कमरे में टहलाती है और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलाती है। यह वात्सल्य मालती को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा देता है। मालती केवल रमणी नहीं है, माता भी है। और ऐसी वैसी माता भी नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता, जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना सकती है। जैसे उसने मातापन का सदैव संचन किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही है। उसके अंग अंग में मातापन फूटा पड़ता है, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो। यह हाव भाव, यह शौक श्रृंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हो, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती ही रहे। रात को 1 बज गया था। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती आधी रात तक तो जागती रही होगी। इस वक्त उसे उठाने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आए और शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा था या किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती थी, थपकती थी, तस्वीरें दिखाती थी, गोद में लेकर टहलती थी, पर बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। मालती का यह अटूट वात्सल्य, यह अदम्य मातृभाव देखकर उनकी आंखें सजल हो गई। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय से लगा ले। अंतःस्थल से अनुराग में डूबे हुए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, मेरी डार्लिंग। और इसी प्रेमोन्माद में उन्होंने पुकारा, मालती, जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उनकी ओर जिज्ञासा की आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या जुनिया नहीं उठी? यह तो बहुत रो रहा है। मेहता ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ, मैं कुछ देर टहला दूं, तुम तो थक गई होगी। मालती ने मुस्कुरा कर कहा,
तुम्हें ज़रा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता है। मेहता ने जिद करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है क्या? मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही वह एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर्ज्ञान होता है, उसने उसे बता दिया, अब रोने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं, पुरुष है, और पुरुष गुस्से भर होता है और निर्दयी भी होता है। चारपाई पर लिटाकर या बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर चला जा सकता है, किसी को पास भी नहीं आने देगा। मेहता ने विजय गर्व से कहा, देखा कैसा चुप करा दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ हाँ, तुम इस कला में भी कुशल हो। कहाँ सीखी? तुमसे। मैं स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में कितना पछताया हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ हूँ, शायद तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ। मुझे कैसे विश्वास आए? उसका प्रमाण यह है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति नहीं दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया, जहाँ वह दुबक कर सोता रहा, और मालती की ओर प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसकी अनुमति पर उनका सब कुछ ही टिका हुआ हो। मालती ने आर्द्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ भी याचना करने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल संकेत कर देने की जरूरत है। जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए थे और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, भोग और आत्म सेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गाढ़ बांध ली हैं। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो कोई दूसरा पुरुष समझता है। जिसकी मुझे तुमसे आशा नहीं थी, उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूंगी। ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफी है। यही मेरी पूर्णता है। यह कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था, वह इतना सुलभ, इतना समीप है, और हृदय का यह आह्लाद मुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसमें देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है या मंगल की, पवित्रता की और त्याग की प्रतिमा है। उसी वक्त झुनिया जागकर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए। फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर उन्हें नहीं मिला। मालती कभी उनसे एकांत में नहीं मिलती। मालती के वह शब्द उनके हृदय में गूंजते रहते थे। उनमें कितनी सांत्वना थी, कितना विनय और कितना नशा था। 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। हाँ, मुंह पर चेचक के दाग न भर सके। उस दिन मालती ने आसपास के लड़कों को भरपेट मिठाई खिलाई और जो मनौतियां कर रखी थी वह भी पूरी की। इस त्याग के जीवन में कितना आनंद है, इसका उसे अब अनुभव हुआ। झुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया, वह कभी भोग विलास के जीवन में नहीं किया था। अब लालसा उन फूलों की भांति ही क्षीण हो गई थी जिसमें फल उग रहे हों। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है। यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला कुछ हल्का बल्कि विभत्स सा लगने लगा था। उसे बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद, जब उसके आसपास मिट्टी के झोपड़े मानो विलाप कर रहे हों।
कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता था। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया। उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार खोल दिया था। एक दिन मेहता के सिर में जोर का दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद किए चारपाई पर पड़े पड़े तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर पूछा, कब से यह दर्द हो रहा है? मेहता को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों ने जैसे सारा का सारा दर्द खींच लिया हो। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से हो रहा था। ऐसा सिर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ था, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही सिर ऐसा हल्का हो गया है मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में यह भी सिद्धि है क्या? मालती ने उन्हें कोई दवा लाकर खाने को दे दी और आराम से लेटकर रहने की ताकीद करके तुरंत कमरे से निकल जाने को हुई। मेहता ने आग्रह करके कहा, जरा 2 मिनट बैठोगी नहीं? मालती ने द्वार पर से पीछे फिरकर कहा, इस वक्त बातें करोगे तो शायद फिर से दर्द होने लगेगा। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर कुछ उदासी सी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो, क्या कहते हो? मेहता ने विमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं है। यही कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी? वही राय साहब की लड़की है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, अब तो कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेटे रहे। कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य ही उसमें कोई सिद्धि है। यह उसकी तपस्या का, उसकी कर्मण्य मानवता का ही वरदान है। मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे, उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और भी स्फूर्ति बना दिया। प्रेम में कुछ ही मान होता है, कुछ ममत्व भी होता है। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहन्मन्यता का ध्वंस हो जाता है। मेहता का बृहद ग्रंथ समाप्त हो गया था, जिसे वह 3 साल से लिख रहे थे और जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आई, उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की। वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित भी हुई और दुखी भी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया? मैं तो अपने को इस योग्य ही नहीं समझती। मेहता ने गर्व के साथ कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ। यह कोई चीज़ तो नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते तो यह तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर देता। मुझ पर, जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं। तुम्हारे त्याग का टुकड़ा भी मैं न पा जाता तो अपने को धन्य समझता। तुम तो देवी हो, पत्थर की। इतना और क्यों नहीं कहते? अरे त्याग की, मंगल की और पवित्रता की। तब तुमने मुझे खूब समझा। मैं और त्याग। मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए ही करती हूँ। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि उससे मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवादाई भी गरीबों को देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता हो। तुम मुझे खामोखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी कसर रह गई है कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा कर लो। मेहता ने कातर स्वर में कहा, वह तो मैं बरसों से कर रहा हूँ मालती। उस वक्त तक करता जाऊंगा जब तक वरदान न मिलेगा। मालती ने भी चुटकी ली।
तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल फेंकोगे। मेहता संभल कर बोले, तब तो मेरी अलग अलग ही सत्ता न रहेगी, उपासक उपास्य में लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास भी करती हूँ और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं है जो मैं ना कर सकूं। और परमात्मा से मेरा यही विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखें, हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए। और क्या चाहिए? अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर, हमारी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके, अपने सुख दुख को अपने ही तक रखकर, क्या हम असीमता के निकट नहीं पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ विरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों पैरों में यह बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। यह भी जानती हूँ कि पूर्णतया के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती हूँ। जब तक ममत्व नहीं है, अपनापन नहीं है, जब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर भी नहीं है। जिस दिन मन में मोह आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगेगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर न ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दें कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने यह आर्त पुकार सुनी है, तुम भी ना सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ जाएंगे? और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान बंद नहीं कर सकते हो। तुम्हें वह जीवन भार हो जाएगा। इस तरह से उसने कई बातें कहते हुए कहा, लेकिन तब मैं तुम्हारे साथ 2 बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी और कह नहीं सकती मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी। पर चाहे वह कोई भी घाट हो, इस बंधन का घाट तो नहीं होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो? मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें इस तरह खोले देता था जैसे अब तक कभी नहीं खुली थी। वह भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थी, अब जीवन सत्य बनकर स्पंदित हो गई थी। वह अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव हो उठी। जब वह अपनी माता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव क्या करते थे। कहाँ है वह माता? आए और देखे अपने बालक की सुकृति को। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा वह जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के चरण दोनों हाथ से पकड़ लिए और कांपते हुए स्वर में बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। सीलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था। वो सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ वह एक विचित्र भाषा लाया था और वह उसी में बोलता था, चाहे कोई उसे समझे या ना समझे। उसकी भाषा में ट, ल और घ की कसरत थी। असर आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम ओटी, दूध का तूत, साफ का झाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाते। किसी ने पूछा, रामू
कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता। भौ भौ, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करते आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मगन रहता। ना खाने की सुधि थी ना पीने की। गोद से तो उसे जैसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुख के क्षण वह होते जब द्वार पर नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता रहता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण भी नहीं पटती थी। शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य ही नहीं समझता था। कोई पूछता तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया है। और दाता दीन कौन है? यह अमाला छाला है। न जाने किसने माता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती और अपने हाथों कौर बना बना कर खिलाती। कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो भी जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की नहीं सुनती। चिथड़े की गुड़ियों ने उसे माता बनाना सिखाया था। वह मातृभावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट नहीं हो सकती थी। होरी के घर के पिछवाड़े जहाँ किसी जमाने में उसकी बरौदर थी, उसी के खंडहर में सीलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं काट सकती थी। माता दिन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी होम हुआ। बहुतों से ब्राह्मणों ने भोज किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दिन को शुद्ध गोबर और गौमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन इस तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। होम के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और होम की ज्वाला के प्रकाश से उसके धर्म स्तंभों को अच्छी तरह से परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ को उतार फेंका और पुरोहितों को गंगा में डुबाया। अब वह एक पक्का खेतीहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न का विचार कराती है, उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुआती। जिस दिन सीलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भांग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? उसी के जैसा। कैसे देखे? उसका मन महसूस कर रह गया था। तीसरे दिन उसे रूपा खेत में मिली। उसने पूछा, रुपिया, तूने सिलिया का लड़का देखा है? रुपिया बोली, देखा क्यों नहीं? लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता रहता है। माता दिन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उसको सोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधों पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा देती हूँ। और सारे में ही तो है, सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दिन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई थी और होठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दिन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल कर लेता था। धनिया मुस्कुरा कर कहती, अरे लजाते क्यों हो? गोद में ले लो, प्यार करो,
कैसा काट का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तो तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपये सिले के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी और चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी एक उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता भी आ गई और दायित्व भी आ ही गया था। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया भी कहीं गई हुई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई थी। घर भी एकदम अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख कर हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दीन को देखकर हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विहल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह, हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे थे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह, मोद भरी आंखों में जैसे उसको जीवन का सत्य मिल गया हो। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर से लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बेचे थे तो समझा बताशे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया और तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का सा उबाल आ जाता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को हृदय से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती तो मानो उसके प्राण में बालक की स्फूर्तियां भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संचार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते रहते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में जहाँ उसका लाल इस समय भी खेल ही रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक हुआ। रामू कितना चौचाल था, जो कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और बहुत से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चौचाल और कहीं लुभावनी थी। माता दीन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ कहीं उड़ ना जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसने हाथ सीधे ना हो सके थे। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया और जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की थी। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आखिर नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है। यह मर्द है? मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया बांभनी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या भी हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहसता सा निकल आया। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। आंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से भीग गया। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। पीछे कौन आया था और आगे अब क्या होता है? किस तरह से सिलिया की जिंदगी में कुछ अंतर आता है और इधर मिस्टर मेहता और मिस मालती की जिंदगी में क्या घटनाएं होती हैं, यह हम जानेंगे
अगले भाग में। मेरे इस भाग को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।